जरा सोचो, एक विशाल खाली अंधेरा, कुछ भी नहीं है, स्पेस या टाइम भी नहीं। फिर अचानक एक महाविस्फोट, बिग बैंग। इस विस्फोट से ब्रह्मांड में सब कुछ पैदा हुआ। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन अरबों साल पहले सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड गैस और धूल के विशाल सूप की तरह था। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए कि हवा में आटे का एक बादल घूम रहा है। यह कुछ ऐसा ही था। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में कणों को इतनी कसकर एक साथ निचोड़ा गया कि वे अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गए। गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि इसने एक परमाणु प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे हमारे अपने तारे सूर्य का जीता केंद्र में सूर्य के धधकने के साथ शेष धूल और गैस उसके चारों ओर घूमते रहे। यह घूमता हुआ डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, वह जगह है जहां पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह अंततः बनेंगे। धूल और गैस की घूमती हुई डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपक जाते। लाखों वर्षों में ये कण बड़े होते गए, चट्टानें बनी और अंततः ग्रह बने। पृथ्वी चट्टान और धूल के इन गुच्छों में से एक के रूप में शुरू हुई। सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक सामग्री खींचता गया। गर्मी से पृथ्वी की सतह पर चट्टानें पिघल गईं, जिससे मैग्मा का महासागर बन गया। भाग 4। एक उग्र शुरुआत, ज्वालामुखी और टक्कर। प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और हिंसक जगह थी। पिघली हुई सतह पर ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे लावा, राख और गैसें वातावरण में फैल गईं। इस बीच सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु युवा ग्रह पर लगातार बमबारी करते रहे। ये टक्कर अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी थीं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हम आज जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशेष रूप से बड़ी टक्कर के कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण भी हुआ होगा। भाग 5। पानी का आगमन और जीवन की सांस। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी सतह पर पिघली हुई चट्टान जमने लगी, जिससे पहले महाद्वीप बने। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जल वाष्प वायुमंडल में संघनित हो गई और बारिश के रूप में गिर गई, जिससे पहले महासागर बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर कुछ पानी धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से भी आया होगा, जो ग्रह से टकराए थे। सौर मंडल के बाहरी हिस्से से आने वाले इन बर्फीले पिंडों में पानी की बर्फ थी, जो टकराने पर पिघल गई, जिससे पृथ्वी के बढ़ते महासागरों में इजाफा हुआ। तरल पानी की उपस्थिति जीवन के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण थी। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों की गहराई में साधारण जीवन रूपों का उदय होना शुरू हुआ, शायद ग्रह के आंतरिक भाग से गर्म, खनिज युक्त पानी के हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास। भाग 6। हमारा जीवित ग्रह। ब्रह्मांड में एक चमत्कार। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर जटिल पौधों और जानवरों तक जीवन ग्रह पर फैल गया, जिससे वायुमंडल, महासागर और भूमि बदल गए। आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं, अपने हरे भरे जंगलों, विशाल महासागरों और जीवन से भरपूर, अरबों साल पहले अपने उग्र जन्म के बाद से हमारे ग्रह ने जो अविश्वसनीय यात्रा की है, उसका प्रमाण है। यह ब्रह्मांड में एक चमत्कार है, अंतरिक्ष की विशालता में जीवन का एक दुर्लभ नखलिस्तान। जैसे ही हम सितारों को देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के परमाणु सितारों के दिलों में जाली थे, और पृथ्वी की कहानी ब्रह्मांड की अविश्वसनीय शक्ति और सुंदरता की याद दिलाती है।